हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और देखिए आज बात करेंगे मोस्ट अवेटेड शिक्षक भर्ती जो यूपी शिक्षक भर्ती है उसकी बात करेंगे। बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और कई प्रश्न उनके दिमाग में है और होने भी चाहिए, क्योंकि देश का युवा बेरोजगार बैठा है। स्पेशली जो शिक्षक भर्तियां हैं वो 2018 के बाद से एक तरह से ना के बराबर शिक्षक भर्ती आई हैं। तो बहुत बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं इसमें। देखिए उसमें क्या क्या सवाल है, देखिए यूपी शिक्षक भर्ती से संबंधित, क्योंकि देख रहे हैं कि पड़ोसी राज्य में इतने अच्छे से भर्तियां चल रही है और तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जा रहा है और हमारे इसमें यूपी में कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए सबसे पहला प्रश्न बच्चों है कि लंबित एग्जाम जो यूपी टीजीटी पीजी 2022 है, ये एग्जाम डेट कब आएगी या एग्जाम होगा या नहीं होगा, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। और पद कितने थे? 4163 ओनली। और आवेदन कितने आए? 13 लाख प्लस ही कहेंगे, 13 लाख प्लस थे। देखिए बेरोजगारी का आलम देखिए, केवल 4163 पद थे और 13 लाख आवेदन आए थे। ठीक है, क्या सीटें इसमें बढ़ेंगी? मतलब इसका मतलब ये कि क्या पोर्टल दोबारा से खोला जाएगा आवेदन लेने का इसी भर्ती के लिए जो 2022 की थी, या अलग से होगी? ये भी बहुत बच्चों के प्रश्न हैं। और क्या इसमें जीएस शामिल होगा? अकॉर्डिंग टू न्यू एग्जाम पैटर्न जो कि टीजीटी पीजीटी में जीएस शामिल किया जाएगा, तो क्या जो एग्जाम ये जो पहला लंबित एग्जाम है 2022 का टीजीटी पीजी, इसमें भी जीएस शामिल होगा? इसकी भी बात करेंगे। सारी चीजें शामिल की जाएंगी, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और पहली बार आए हैं चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए और दूसरी बात है, क्या सबसे बड़े प्रश्न, क्या हम तैयारी जारी रखें या छोड़ दें? ऑब्वियस सी बात है कि हम कोई अच्छे से तैयारी करते हैं और उसके एग्जाम डेट पहले महीनों नहीं आती है, फिर सालों नहीं आती है, फिर कुछ अता पता नहीं है, तो दिमाग में ये जो प्रश्न आने लाजमी है। ठीक है, इनकी बात करें कि नई टीजीटी पीजीटी भर्ती कब तक आएगी, एलटी ग्रेड वैकेंसी कब तक आएगी, और जीआईसी प्रवक्ता का जो एग्जाम है वो कब तक होगा या होगा भी या नहीं, और यूपी टेट और सुपर टेट कब तक आएगा। ठीक है, इन सब पे बात करेंगे। और बात हम इस पे बहुत थोड़ी सी करेंगे, करते बिल्कुल नहीं हम, क्योंकि हमारे हाथ की बात नहीं है। शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत थोड़ी सी बात करें क्योंकि इससे रिलेटेड है। नहीं तो देखिए मैंने इस पे कट का निशान लगाया हुआ है, क्योंकि हमें इससे कोई मतलब भी नहीं है ना। अब देखिए हम बात सबसे पहले शुरू करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी का जो लंबित एग्जाम है। इनका शुरू से ये बहाना है, एक डेढ़ साल हो गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। मान लिया अगर इनका कोई रिक्त पद मंत्रियों का खाली हो जाए तो उसका हफ्तों में भर दिया जाता है। ठीक है, एक जो बेसिक चीज है हमारी शिक्षा जीवन का आधार होती है, उनके लिए इनसे आयोग नहीं बन रहा है, कोई एग्जाम नहीं हो पा रहा है। पड़ोसी राज्य को देखकर भी इनको शर्म नहीं आ रही, उसमें 1-1 लाख प्लस भर्तियां आ रही हैं और उन्होंने ज्वाइनिंग भी दे दी। कितने साफ सुथरे तरीके से उन्होंने भर्ती कराई है। और इनके क्या है, देखिए ये शर्म आनी चाहिए यूपी सरकार को कि 4163 पद पे इनसे एग्जाम नहीं कराया जा रहा है पिछले 1.5 साल से। इतने कर्मठ हैं यहाँ के यूपी की जो गवर्नमेंट है, 4163 पद पे एग्जाम नहीं कराया जा रहा है इनसे। और जो जीआईसी प्रवक्ता है इस पे एग्जाम नहीं कराया जा रहा। ठीक है, वो अलग बात है। देखिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी इस बात पे। धर्म अपनी जगह होता है और जो रोजगार है वो अपनी जगह, क्योंकि धर्म से पेट नहीं भरता है, ये आप लोग एक्सेप्ट, मतलब आप लोगों को करना चाहिए। ज्यादा नहीं बोलूंगी इस चीज पे, क्योंकि पेट हमारा रोजगार से ही भरेगा, है ना। उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो बोल वाला है वो अदर चीजों का है। तो इनसे शर्म नहीं आ रही इन लोगों को, 4163 पद इनसे नहीं भरे जा रहे हैं, मतलब एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। नहीं तो आप बिहार को देखिए, उन्होंने बीपीएससी को जिम्मा सौंप दिया है एग्जाम कंडक्ट कराने, और कितने फेयर तरीके से, कितना जल्दी हुआ है। भले ही कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कमी रह गई वो कमी रह गई, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने कम से कम इतने फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया और लाखों बच्चों को उन्होंने जॉब दे दी, अपॉइंटमेंट लेटर दे दी, और दूसरी में भी देने को तैयार हैं। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे बात आती है, ये लोग भी दे सकते थे, और आयोग तो है, यूपीपीएससी आयोग है, उसको सौंपते थे कम से कम। इस पे इतनी छोटी सी जो भर्ती थी इसको तो पूरा करा देते, लेकिन नहीं, क्योंकि वही है, सबको पता है भैया, रोज रोज छोटी छोटी खबर दे देते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के कि ये वाला प्रस्ताव पारित हो गया है, एक अध्यक्ष होगा और 12 सदस्य होंगे। सबको पता है कि अगर कोई संस्था बनती है तो उसका एक अध्यक्ष होता है और कुछ उसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, वो सबको पता है। ये फालतू बकवास करने कुछ लोग आ भी जाते हैं बार बार। मैं वैसे इस तरह की वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन बहुत बच्चे परेशान हो रहे थे, उनके पर्सनली भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे और कमेंट्स आ रहे थे कि कब तक एग्जाम होगा, मतलब कुछ इस पे एक वीडियो बना दीजिए। अभी कह रहे हैं आवेदन ले लिए हैं, चयन प्रक्रिया चलेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन अगर इनकी मंशा होती भर्ती देने की
तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत छोटी सी चीज है, इस पे ये भर्ती करा सकते थे। ठीक है, फिर से मैं कहूंगी पड़ोसी राज्य को देखिए, इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने अदर स्टेट को भी उन्होंने अपने यहाँ पे शामिल किया है, और कितने फेयर तरीके से उन्होंने रिजल्ट कितनी जल्दी दे दिया है। ठीक है, इससे भी सबक लेने वाले नहीं है। कोई कुछ भी कह दे, इतनी बड़ी है, थोड़ी सी अव्यवस्था भले ही हो जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने रोजगार दिया है युवाओं को। ठीक है, अब देखिए ये है, अगर इनकी भर्ती की मंशा है तो ये किसी भी तरह से दे सकते हैं, अगर नहीं है तो इसी में उलझा के रखेंगे कि जब तक चुनाव आएगा तब तक भैया कभी अध्यक्ष की बात कर देंगे, कभी चयन प्रक्रिया की, कभी आवेदन मांगे जा रहे हैं। अरे इतनी बड़ी संस्था बन रही है, पूरे प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती से संबंधित चीजें हैं सब कुछ वो देखेगी, तो आप अपनी मर्जी से ही रखेंगे। ये तो एक फॉर्मेलिटीज हैं कि हमने आवेदन मांगे हैं, अध्यक्ष के लिए मांगे हैं, इसके लिए मांगे, उसके लिए मांगे हैं, सभी फॉर्मेलिटीज चल रही हैं, ये तो इनको अपने आप ही रखने हैं। वो तो बच्चों को इन्होंने उलझा के रखा हुआ है कि इसमें उलझे रहें, और जब आपका चयन वो आ जाएगा, चुनाव आ जाएगा, फिर उसके बाद भर्ती निकाल देंगे, फिर एग्जाम करा देंगे बाद में, तो बच्चे लगे ही रहेंगे। इसकी बात इसलिए की है मैंने। आप आते हुए क्या सीटें बढ़ेंगी इसमें, जो ये पोर्टल दोबारा खोला जाएगा, या फिर क्या इसमें टीजीटी 2022 का जो एग्जाम निकला टीजीटी पीजीटी, क्या इसमें जीएस शामिल होगा, जो नया एग्जाम पैटर्न है। तो नियम तो ये कहता है कि इस तरह से रेयरली ही पोर्टल दोबारा खोला जाता है, और जो एक बार एग्जाम पैटर्न दिया है नियम के अनुसार उसमें फेरबदल नहीं होता है, तो इसमें जीएस 99% चांसेस हैं कि जीएस शामिल नहीं होगा इस वाले एग्जाम में जो लंबित है, पहले जैसा दिया था वैसा ही होगा। ठीक है, अब देखिए इन पे हम थोड़ा सा बात में करेंगे कि तैयारी जारी रखें या छोड़ दें। नई टीजीटी पीजीटी भर्ती कब आएगी, तो जब ये लोग ये कह रहे हैं कि ये आयोग जो है फरवरी से काम करना शुरू करेगा, तो फरवरी से शुरू करेगा। अभी तक इनका बन के तैयार नहीं हुआ है, फिर पता नहीं कितनी इसमें वो जाएंगी कि इसकी मंजूरी मिलेगी, उसकी मंजूरी मिलेगी। जो हमारा जितने भी आयोग होते हैं सबसे मंजूरी लेनी होगी, कार्मिक आयोग से और एन अदर सबसे, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, उसमें टाइम लगा देंगे अगर इनको भर्ती नहीं देनी है। लेकिन अगर मनसा है तो इसकी एग्जाम डेट तो अभी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इनको बिल्कुल भी। ठीक है, एलटी ग्रेड वैकेंसी कब तक आएगी, आएगी भी, यानी बच्चे ये पूछ रहे हैं। भर्तियां तो बहुत हैं, एक चीज तो मैं मानती हूँ कि यूपी में कुछ जगह पे मैंने देखा है जो डेवलप्ड एरिया हैं 1:5 में शिक्षक और छात्र अनुपात बहुत मतलब इतना ज्यादा ठीक सा नहीं है कि वहां पे टीचर्स की जरूरत है। लेकिन जो अगर मान लिया जाए आप टीजीटी कहिए या पीजीटी कहिए या फिर एलटी ग्रेड, तो बहुत अच्छे खासी तादाद में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहां पे टीचर्स की जरूरत है, और पद इतने साल में बहुत सारे खाली भी हुए होंगे। ठीक है, तो इनकी मंशा है नहीं अभी भर्ती देने की। अब आई जीआईसी प्रवक्ता की बात, तो वह भी यही है कि 4163 ये हैं और थोड़े से ये हैं, इनको अगर कंडक्ट कराना चाहें तो बहुत अच्छे से करा सकते हैं बहुत जल्दी। यूपी टेट और सुपर टेट की बात की जाए तो ये सभी चीजें मार्च में अगर कुछ पता चल जाए तो मतलब संभव है कि मार्च में इनका एग्जाम भी और ये चीजें भी आ सकती हैं। मार्च तक हो सकता है कि फरवरी के एंड में भी देखने को मिल जाए। इतना तो बेशर्म नहीं होना चाहिए इन लोगों को कि सब चीजों को देख रहे हैं, अदर स्टेट में सब में निकल रहे हैं और ये लोग बिल्कुल नहीं निकाल रहे हैं। तो ऑब्वियसली इनको थोड़ा सा तो मतलब चीज देखनी चाहिए कि कम से कम फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में ये चीजें शुरू कर दें। ठीक है, अब बात आती है देखिए क्या तैयारी हम जारी रखें या छोड़ दें। तो एक चीज मैं बताऊं, देखिए पहली बात तो ये है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आप तैयारी करेंगे तो वो आपके काम आई किसी फील्ड में। अभी आपने देखा कि जिन बच्चों ने CTET कर रखा था, मोस्ट वैल्यूएबल इस टाइम पे अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो CTET का। अगर आपने CTET कर रखा है अच्छे मार्क्स से, आप ये नहीं देखेंगे आपकी कैटेगरी क्या है, उसमें अगर आपने पढ़ रखा है अच्छे से, आपका क्वालिफाई हो गया है, तो आप अदर स्टेट में भी नौकरी कर सकते हैं। अभी आपने बिहार को देखा है। तो इसी तरह से आप अपनी तैयारी जारी रखिए कि जिन बच्चों का CTET पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड क्लियर है वो अदर स्टेट में भी जाकर के कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक प्रश्न आप लोगों से मैं भी कर रही हूँ और आप भी बताइएगा कि अगर एग्जाम डेट अभी फरवरी में आ जाए सपोज, या फिर मार्च में आ जाए, तो आपकी तैयारी 100% है? ये अपने आप से ही पूछ करके देखिएगा और मतलब मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अगर आपको अभी एग्जाम डेट आ जाए तो क्या आपकी तैयारी पूरी है, आप सीट में मतलब एक सीट लेने के लिए आप काबिल हैं, क्या 100% दे पाएंगे?
अगर नहीं तो एक चीज मैं कहूंगी कि जिन लोगों ने तैयारी नहीं पूरी की है वो अपनी तैयारी पूरी कीजिए पूरा, और फिर उसके बाद अगर जिन लोगों की तैयारी होगी वो अपना रिवीजन चालू रखिए। तैयारी कैसे करनी है आप सभी जानते हैं। सबसे पहले आपको देखना है सिलेबस, सॉरी मैं दूसरा लेती हूँ। सबसे पहले आपको सिलेबस आप पुराना ही देखिए, क्योंकि अगर आप मान लिया टीएसटी पीएचडी में है, ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट जो है वो आएगा ही आ गया। रेशियो रहता है 40 और 60 का, तो 60% आपका अपना सब्जेक्ट रहना है, और जीएस का आपको पता चल गया है तो 40% जीएस, उसकी तैयारी रखिए। और जो ये 2022 वाले हैं वो अपना पूरी सब्जेक्ट कंसर्न की तैयारी रखिए और अपना जीएस भी तैयार करते रहिए, ठीक है। सिलेबस देखिए, फिर उसके बाद आप अपना एग्जाम पैटर्न, जिन्होंने अभी तक देखी नहीं है या जो नए बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास किताबें हैं, आप फिल्टर होकर के यहाँ तक आए हैं, क्या क्या किया है आपने, कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है, बीएड किया है या बीटीसी किया है आपने, या जो भी आपने किया है, आपका आईक्यू लेवल भी अच्छा है तो आपने सब कुछ पढ़ रखा है। एग्जाम पैटर्न देखिए, फिर उसके बाद अपनी जीएस की तैयारी एंड और जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी तैयारी आप कीजिए। ऐसे यूपी टेट और सुपर टेट के लिए ये भी आपको संभवतः जो फरवरी के बाद या फिर मार्च के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल सकती है, ये यूपी टेट और सुपर टेट, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न देखिए, सिलेबस देखिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और सब्जेक्ट तो आपके पास, आपको पता है कि सब्जेक्ट में तो आपका पूरा आना ही आना है, तो उसकी तैयारी अपनी पूरी रखिए। और ये सोचिए कि आपका अगर एग्जाम आ गया है रैंडम, या अगर बिहार की तरह से कराने लगे तो क्या आप उसको तैयार कर सकते हैं। अगर इसकी तैयारी करते हैं तो आप अदर स्टेट में भी अगर कोई एग्जाम देने जाते हैं तो आप उसमें मात नहीं खाएंगे, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कि अदर स्टेट की तैयारी करते थे और उनका मतलब अदर स्टेट की भी उन्होंने एग्जाम दिया और क्वालिफाई कर लिया। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो टीएसटी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, विषय सहित अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किस विषय से आप टीएसटी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मैं अपने चैनल पे इंग्लिश टीएसटी पीएचडी की तैयारी करा रही हूँ और आगे भी कराती रहूंगी, या जो भी मुझसे आप लोगों को जिस तरह की वीडियो चाहिए टीएसटी पीएचडी के लिए, इंग्लिश टीएसटी पीएचडी और जीएस की भी मैं तैयारी कराऊंगी, तो वह मैं आपके लिए कराने को तैयार हूँ। और हाँ, एक चीज है, करंट अफेयर पे अपनी करंट अफेयर्स पे अभी से आप पकड़ बना के रखिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। को रिलेट करके अदर चीजें जरूर होती है, लेकिन करंट अफेयर्स सभी में शामिल होता है, ठीक है। तो इसकी भी तैयारी अपनी रखिएगा, क्योंकि सभी चीजें शामिल हो रही हैं इसमें, टीएसटी में भी और यूपी टेट और सुपर टेट में भी हो सकता है। मतलब यूपी टेट में तो आती ही आती हैं, तो अपनी तैयारी इस तरह से आप जारी रखिए। बस इसमें इतना है, क्योंकि मार्च तक आप संभवतः इनकी डेट भी समझिए और अदर वैकेंसीज के भी आने की संभावना है, क्योंकि भर्तियां तो आएंगी जरूर, और जो भर्तियां निकली हैं उन पे एग्जाम भी होना तय है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।